Hello everyone. Today we will discuss lesson number 8 Geography Human Environment Interactions in the Tropical and the Subtropical Ranges यानी मानव अंतःक्रियाएं उष्ण एंड उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से अपनी अपनी अंतःक्रियाएं करते हैं। इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स है किस प्रकार से जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रभावित करता है अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा। रेणुका वॉज एक्साइटेड, जो रेणुका है वो बहुत ही उत्साहित है। श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर ए गैप ऑफ नियरली 4 months, यानी उसके अंकल श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद घर वापस आते हैं। ही वॉज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइल्डली, वो एक फोटोग्राफर हैं और लंबी यात्रा के बाद क्या है वापस आए हैं। वन्य जीव जंतु की जो फोटोग्राफी करते हैं। रेणुकाज इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगेन एट एन अर्ली एज, तो रेणुका जो इंटरेस्ट है वन्य जीव जंतुओं में जंगलों के बारे में बहुत ही छोटी एज से ही है। वन हर अंकल इंट्रोड्यूस्ड हर टू बुक ऑन नेचर, यानी जब उनके अंकल ने उनको ऐसी बुक पढ़ने के लिए दी जिससे उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट लैंड का मतलब होता है दूर दराज के क्षेत्र। एंड पीपल, तो इस पिक में आपको अलग अलग लैंड एरियाज़ के ह्यूमन बींग्स दिखाए गए हैं। हु लाइट हेयर, जो यहाँ रहते हैं। ऑलवेज फैसिनेटेड हर, जो अपने आप क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस पिक्चर में अलग अलग जो एरिया हैं वर्ल्ड के उनके वहाँ रहने वाले ह्यूमन बींग्स को दिखाया गया है। मतलब ये अलग दिखाई दे रहे हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो इट मीन्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो वहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके रूप रंग एंड साइज में भी डिफरेंस मिलता है। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, कुछ ऐसे क्षेत्र से हैं जो डेजर्ट वाला है। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड, कुछ ऐसे जहाँ पर ठंड ज़्यादा है। एंड सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्मी भी है और वन भी ज़्यादा है। वेट वाला एरिया यानी इक्वेटर के पास जो एरिया होता है वहाँ हॉट भी होती है, वेट भी होती है, रेन फॉरेस्ट भी ज़्यादा होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, वो हमसे क्या अलग दिखाई दे रहे हैं। ऑब्जर्व रेणुका, आपको इस पिक में रेणुका को फाइंड आउट करना है। दे मे लुक डिफरेंट, वो इसमें अलग दिखाई दे रही है। बट दे शेयर दिस सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, लेकिन वो जो उसकी डेली रूटीन की नीड्स हैं उनको क्या करती हैं शेयर। हम सभी कोई कहीं भी रहता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, कंट्रीज़ में या विलेजेस में, तो आप देखोगे हम सभी की कुछ नीड्स क्या हैं सेम है, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सभी को खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर है। अब देखो कोई महल में रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, कोई सड़कों के किनारे, तो इट मीन्स सभी रहते। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, उसके अंकल ने ये सब चीज़ें उसको बताई। दे चिल्ड्रन डू द सेम थिंग्स एज यू प्रोबेबली डू, प्ले गेम्स, टॉयल्स sometimes, and then make up, sings, dance and help the families with various things that need to be done। हम देखते हैं कि जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग क्या हैं फैमिली से हो सकते हैं, बट सामान्यतः वो कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जैसे गेम है। आप स्कूल में डिफरेंट परिवारों से आते हैं, बट जब गेम है तो सभी बच्चे गेम खेलना जो है उसको पसंद करते हैं, खाना भी पसंद करते हैं, एक दूसरे से लड़ना एंड जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सब करते हैं। दे लाइव क्लोजर टू नेचर, वो क्या है नेचर के ज़्यादा पास रहते हैं। अब डिपेंड करता है हमारा जो काम धंधा है वो कैसा है। अब किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, तो वो में भी नेचर के पास कम जा पाएंगे। अब जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो इट मीन्स उनका डेली रूटीन है कि वो खेतों में पेड़ पौधों के आसपास जाते हैं, तो ये डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। They like closer to nature and very early in their lives have learned to care of for nature। वो नेचर के ज़्यादा पास रहते हैं और नेचर के बारे में
उसके रख रखाव के बारे में सीख जाते हैं। दे लर्न हाउ टू कैच फिश। अब किसी के पेरेंट्स मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं, तो वो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं उनको बार बार देखने से। किसी की मम्मी सूट सिलती है तो वो बच्चे ऐसा करना सीख जाएंगे। कोई डॉक्टर है तो उसके बच्चे 100% नहीं बट कुछ इफ़ेक्ट उनके ऊपर भी आएगा। एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जो वन है, वनों से हमें जो लकड़ियाँ फल फ्रूट मिलते हैं उनको कैसे वो कलेक्ट करते हैं, ये सब सीख जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है लाइफ इन अमेजन बेसिन। इस लेसन में हम डिफरेंट टाइप के लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। अमेजन एक रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में है, तो उसके आसपास जहाँ से इस नदी का, जैसे कि इस पिक में दिखाया गया है, अलग अलग एरिया से बहते हुए जाती हैं, और यहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में हम स्टडी करेंगे। बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन के बारे में पढ़ने से पहले लेट अस लुक एट द मैप। आपको ये मैप देखना है। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन्स लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, कि जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे ये इक्वेटर होती है, इसके आसपास का क्षेत्र इक्विलेटरल रेन कहलाता है। तो यहाँ 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री यानी ये वाला एरिया इसके बीच में लाइज करता है। दिस रिवर अमेजन फॉलोज थ्रू द रीजन्स। नोटिस हाउ इट फॉलो फ्रॉम द माउंटेन्स टू द वेस्ट। आपको ये नोटिस करना है कि ये कौन से पर्वत को पास करते हुए यानी वेस्ट से ईस्ट की साइड जाती है। कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए हैं, आपको ये राइट करने हैं कि जहाँ जहाँ से अमेजन रिवर बह कर जाती है। इसमें दिए भी गए हैं। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच इक्वेटर पासिस। उनके नेम राइट करने हैं जहाँ से ये इक्वेटर पासिस थ्रो होती हैं। जैसे ये वाला कंट्री है, फिर ये वाला कंट्री आएगा, और ये वाला, फिर ये वाला कंट्री। जहाँ से ऐसे टच करके इसको देखोगे तो कई कंट्रीज़ के नेम आपको मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु, किसी क्षेत्र विशेष की जो जलवायु है। एज यू नाउ नो द अमेजन बेसिन स्टेज डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो अमेजन बेसिन है वहाँ पर जो इक्वेटर के बीचों बीच जाती है, एंड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। और इसलिए यहाँ पूरा साल गर्मी और सर्दी दोनों होती है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात क्या है, लगातार सामान्यतः एक जैसे से होते हैं। दिस स्किन फील्स टिकली। हमारी जो बॉडी है, अब जहाँ पर हीट है ज़्यादा, वहाँ रहने वाले लोगों की बॉडी उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। यहाँ बारिश क्या है, लगभग हर रोज़ होती है। दैट ट्रू विदाउट मच वार्निंग। और कोई मतलब अपने यहाँ बारिश होती है, हमें हीट महसूस होती है, क्लाउडी स्काई दिखाई देता है, तो हम आइडिया लगाते हैं कि मे बी आज बारिश होगी, लेकिन ऐसा वहाँ पर नहीं है। इक्वेटर के पास होने के कारण हीट ज़्यादा होती है, और जिसके कारण वहाँ पर बारिश डेली रूटीन में होती रहती है। द डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन का जो तापमान है काफ़ी उच्च होता है, और ह्यूमिडिटी आर्द्रता, अब गर्मी का सीज़न होता है, बारिश वाला, तो अब हम देखते हैं कि क्या होती है, उस टाइम बारिश भी आती है, और जो हवा है उसमें नमी होती है, और जिसमें कोई भी कपड़ा या हम पोछा लगाते हैं तो वो जल्दी से नहीं सूख पाते उसमें नमी होने के कारण। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन। और रात के समय टेम्परेचर क्या है, कम हो जाता है, बट ह्यूमिडिटी क्या होती है, हाई ही रहती है। तो इस प्रकार की क्लाइमेट कहाँ की है, ये अमेजन बेसिन में हमने रीड किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।